गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एवरेज टॉपिक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही शानदार हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, 35 छात्रों की एक कक्षा में 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। ठीक है बेटा, 35 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जैसे ही अध्यापक की आयु जोड़ी गई तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी, एक पुत्र भी शामिल है। मतलब अध्यापक है, पत्नी है और पुत्र है। इसमें पुत्र की आयु मां से 80% कम है। तो उस अध्यापक की पत्नी की आयु पूछिए बेटा। देखो बेटा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन तभी बनता है जब दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिए। इसमें क्या हुआ बेटा, एवरेज और परसेंटेज को इंक्लूड करके कॉन्सेप्ट बनाया गया है। देखो बेटा, करना क्या है, पहले तो आपको एक चीज पता होगी। देखो बेटा, क्या चीज पता होगी बेटा, कि आपको ये तो पता होगा कि बेटा 10% है। जैसे तो इसे जब पार्ट में बदलते हैं तो उसमें 100 से भाग कर देते हैं। 100 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/10। ऐसे ही बेटा अगर 80% है तो 80% क्या लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और हमने आपको ये चीज अभी पढ़ाएंगे, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल में इस क्वेश्चन में यूज है तो समझ लीजिए। जब भी सपोज को इसमें कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 9/10 हो जाएगा, कमी होगी तो। ठीक है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि 10 से 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 को इसे लिख सकते हैं बेटा 5 से 1। मतलब क्या, हर वैसा ही रहता, जो भी चेंजिंग होगी ऊपर होगी। हर 5 में से 4 घटाया, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये बेसिक थोड़ी जानकारी थी, इसका यूज होगा बेटा, देखना कैसे। देखो क्या करना, क्या है बेटा, कि 35 छात्र हैं। पहले देखो 35 लोग हैं बेटा, जिनकी औसत आयु बेटा कितनी दी हुई है, 15 वर्ष। कितनी, 15 वर्ष। ठीक, जिसमें एक अध्यापक जैसे ही जोड़ा जाता है बेटा, तो देखो जो अध्यापक होगा, तो अब लोग कितने हो गए, 36। कितने लोग हो गए, 36। ठीक है बेटा, लोग कितने हो गए, 36। ठीक, अब क्या हुआ बेटा, 36 लोग एक जोड़ने पे 36 हो जाते हैं। अब देखो, जो हमने आपको एवरेज में पढ़ाया बहुत अच्छा, जब भी कोई ग्रुप में आता तो पहला काम वो क्या करता है कि ग्रुप को मेंटेन करता है। मेंटेन करने के लिए जो अध्यापक आया होगा वो कितने लेके आया होगा, 15 साल तो लेके आया होगा, पहला काम। फिर उसने क्या किया, एक एक की वृद्धि की। एक व्यक्ति में कितने की वृद्धि की, एक व्यक्ति में कितने की वृद्धि की, 1 की। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 36। तो 36 में कितने की वृद्धि की होगी, 36 की। तो 15 तो उसकी बेस वैल्यू है और 36 और है, तो 15 और 36 कितना हो जाएगा बेटा, 51। कितना हो जाएगा, 51। जो अध्यापक आया है बेटा वो कितने साल का आया, 51 साल का। ठीक है, अब अध्यापक 51 साल का हो गया, क्या हुआ बेटा, समझाएंगे। देखो बेटा, अब क्या कह रहा क्वेश्चन, कि उन तीनों की औसत आयु कितनी है, 40। मतलब मां, पिता और पुत्र, तीनों की जो औसत आयु बेटा वो कितनी है, 40 है। ठीक है, अब देखो जिसमें क्या, पिता की आयु आपको पता चल गई 51 साल है। पिता की आयु कितनी है, 51 साल। अब पिता की जब 51 है, वैसे तीनों की कितनी हो गई, 120 हो गई बेटा। भाई 40 40 40। ठीक, औसत आयु जब पिता की 51 हो गई तो 51 को कम कर दो, तो बची कितनी बेटा, 69। ठीक, 69 ये बची बेटा। ये अब किसकी किसकी रहेगी, पुत्र की रहेगी और किसकी रहेगी, पुत्र और माँ की। और माँ की पूछ रहा, और हमने आप इसमें कह क्या रहा बेटा, ये चीज हमने अभी आपको बताई कि जो पुत्र की आयु है वो माँ की आयु से 80% कम है। तो 80% का मतलब क्या हुआ बेटा, ये चीज देखो हम थोड़ा और इधर समझा देते हैं। देखो 80% का मतलब बेटा क्या होता है, 80% का मतलब होता है बेटा 4/5। यानी कोई 5 चीज है, उसमें से 4 घटाई तो कितनी बची, 1। ये माँ है और ये पुत्र है, ये माँ है, ये पुत्र। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6। और दोनों की एज का योग कितना है, 69। तो क्या किया बेटा, 69/6। और वैसे माँ है कितने की, 5 साल, 5। ठीक, माँ 5 है, पुत्र 1 है, तो दोनों का योग 6। और माँ है कितनी, 5, 5 का इंटू काट दो बेटा।
3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तो क्या 9, गुणा कर तो कितना आ जाए 115, 115 बटे 2 कितना हो जाएगा 57.5। देखो समझ लो एक बार बेहतरीन तरीके से। अच्छा सवाल है बेटा, जब आएगा तो बहुत कायदे का आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 छात्र हैं किसी क्लास में, कितने हैं बेटा 35 छात्र, 35 छात्रों की उम्र कितनी है 15 वर्ष। जैसे एक अध्यापक जुड़ा तो जो अध्यापक आएगा ग्रुप में पहला काम क्या करेगा कि 15 वर्ष तो लेके ही आएगा, लिख लिया बेटा। फिर क्या कह रहा कि 1 की बढ़ोतरी होगी, एक व्यक्ति में बढ़ोतरी कितने 1 की, तो 36 में कितने की हो जाएगी 36 की, तो 36 और 15 कितने 51 साल। 3 लोगों की औसत आयु कितनी है, माँ पिता पुत्र की 40, तो 40 40 40 120 हो जाएगी, टोटल उम्र 120। अब पिता की तो बेटा 51 पता ही है, तो 120 से जैसे 51 घटाएंगे तो कितना आएगा 69 बेटा, ठीक 69 आ जाएगा। 69 आया, उसमें क्या है बेटा 80%, 80% का मतलब क्या होता है बेटा, क्या कह रहा पुत्र की आयु माँ की आयु से 80% कम है। जब भी कमी होती है ना तो कमी क्या है बेटा 80, 80 मतलब 40/5, कमी होगी तो 5 से 4 कम होगा, कितना होगा 1, 5:1 आ जाएगा। तो दोनों का योग कितना 6, 6 कितने के बराबर 69 के, ठीक है। तो किसकी निकालनी, माँ कितनी 5, तो 69 गुणे 5/6 काट देते हैं बेटा तो क्या होगा 23 आएगा, 23 पंचे 115, 115 जैसे ही काटेंगे एग्जैक्ट आंसर आएगा 57.5 वर्ष, ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहतरीन आज क्वेश्चन होने वाले हैं, देखना बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थीं और प्रति पुस्तक कीमत 1 रुपये कम हो सकती, प्रति पुस्तक कीमत का है बेटा 1 रुपये कम हो सकती थी। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी, ठीक है बेटा। मतलब बेटा कहने का मतलब है बेटा इस क्वेश्चन में कि जैसे एक लाइब्रेरियन है वो पुस्तकें खरीदने गया तो उसने देखा कि अगर 76 रुपये और वो खर्च करेगा ना बेटा तो उसे 14 पुस्तकें फ्री मिलेंगी। तो 2 रेट निकल के आएंगे, पहले वाला रेट और जो जिसमें उसने खरीदी वो रेट। तो दोनों हम देख लेते हैं। देखो करना क्या है बेटा, सबसे पहला काम कि हम मान लेते हैं एक पुस्तक 1 रुपये की है, ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य 1 रुपये है। तो जो 50 पुस्तकें खरीदी बेटा, एक पुस्तक का मूल्य हमने 1 रुपये मान लिया बेटा, ठीक है, तो 50 का कितना हो गया 50 रुपये, 50 रुपये हो गए। अब वो क्या कह रहा है बेटा 76 रुपये और खर्च करता, तो अगर 50 रुपये में बेटा 50 रुपये में अगर वो 76 रुपये और खर्च करता बेटा तो कितने हो जाते बेटा 126 रुपये, कितने हो जाते बेटा 126 रुपये। 126 रुपये जो हो गए बेटा, तो 126 रुपये खर्च करने पर उसे क्या होता 14 पुस्तकें और फ्री मिलती, क्या होता बेटा 14 पुस्तकें और फ्री मिलती। तो क्या कर देंगे बेटा कि 14 बराबर कितने के दिया है 126 के, तो बेटा 1 बराबर कितने के 9 के। तो एक पुस्तक का औसत मूल्य कितना हो गया 9 रुपये, 9 रुपये। लेकिन जो उसने इस समय खरीदी है तो वो कितनी हो जाएंगी 9 + 1, 9 + 1, 9 + 1 10। देखो बेटा करना क्या है, उसने 14 पुस्तकें उसको मिल सकती थी, कब जब वो 50 पुस्तकें खरीदे और 76 रुपये की और खर्च करे। तो टोटल रुपए कितने हो गए 50 ये और 76 ये 126। तो 126 रुपये खर्च करने पर उसे 14 पुस्तकें मिलती, तो 14 बराबर बेटा 126 के, तो 1 बराबर 9 के। तो अगर वो ऐसा करता तो बेटा 9 रुपये प्रति पुस्तक उसे पड़ती, लेकिन उसे पड़ी कितने की, तो 1 रुपये की जो छूट है वो छूट नहीं मिली उसे, ठीक है। तो छूट जब नहीं मिली तो एक पुस्तक कितने की पड़ी 10 रुपये की, यही एग्जैक्ट आंसर बेटा, ठीक है। एक पुस्तक उसे कितने की पड़ी है 10 रुपये की। इसे जैसे आपको चेक करना हो तो चेक करने के लिए बेटा क्या करोगे, देखो बेटा हमने एक पुस्तक की कीमत 1 रुपये मानी, ठीक है, एक पुस्तक की 1 रुपये मानी बेटा, ठीक है। और कितनी पुस्तकें हैं बेटा 140 हो जाएंगे, कैसे बेटा 126 ये 126 पुस्तकें ये हैं बेटा, 126 पुस्तकें ये हैं और 14 उसे मुफ्त मिलती हैं। तो कितनी 140 पुस्तकें हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 140, ठीक है 140 हो गई, जिसमें बेटा अगर 14 का भाग दे दें 140 में बेटा तो कितना आएगा 10 रुपये, कितना है 10 रुपये।
ठीक है बेटा, चेक करने के लिए क्या किया हो कि उसे 126 मिली और 14 और 140 में 14 भाग दिया 10 रुपये। और करना कैसे, 50 रुपये और 76 रुपये जोड़ दिए 126, इस पे 126 पे कितनी 14, तो 1 पे 9, 9 प्लस 1 क्यों 1 कम मिलती है, तो 9 और 1 10। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। और देखो बेटा एक बार में नहीं आएगा समझ, आपको बार बार देखना पड़ेगा बेटा, आपको रिपीट करके एक बार 2 बार 3 बार देखें, अच्छे क्वेश्चन टाइम लगेगा बेटा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र बेटा कितनी है, 17 वर्ष। ठीक, एक शिशु के जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है, शिशु की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखो बेटा इसे समझ लो पहले बहुत अच्छे से, क्या करना क्या है बेटा, देखो 5 लोग हैं, ठीक, 5 लोगों का एक परिवार, देखो कैसे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5, ये 5 लोगों का एक परिवार है। ये चीज, ये बात कितने समय की हो रही, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, ये चीज ध्यान रखना। ये चीज अगर आप भूल गए ना सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। 3 वर्ष पहले बेटा इनकी जो औसत उम्र है बेटा वो कितनी कितनी है, 17 साल, 17 साल, 17 साल और 17 साल और 17 साल। मतलब बेटा इन सभी की जो औसत उम्र है वो 17 साल है। कब है, 3 साल पहले। एक जो नया व्यक्ति इनके घर में आया, X6 बंदा आया, ठीक, X6 जो बंदा आया उसकी उम्र को भी जोड़ लिया गया, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूछ रहे हैं कि इस बंदे की उम्र कितनी होगी। तो बेटा एक चीज देखो बेटा, 3 साल पहले इनकी भी 17 थी, इनकी भी, ठीक है, तो 3 साल बाद इन लोगों की उम्र में कितने बढ़ोतरी। एक बात बताओ, अगर ये बंदा जो आया इस ग्रुप को शामिल होगा तो इसे कितनी उम्र चाहिए, 17 वर्ष चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए, 17 वर्ष। हमने आपको बताया जब भी कोई ग्रुप में आता है शामिल होता है तो जितनी ग्रुप की उम्र होती है ना उतनी होनी चाहिए। देखो क्या ग्रुप में शामिल होगा तो इसे कितनी चाहिए, 17 चाहिए। ठीक, लेकिन हुआ क्या बेटा, इसे चाहिए 17, हुआ क्या, 3 वर्ष पहले इन 5 लोगों की उम्र, इन 5 लोगों की 17 थी। ठीक है, तो 3 वर्ष में ये लोग कितना बड़े होंगे, एक व्यक्ति में बढ़ोतरी 3 वर्ष की हुई, एक व्यक्ति में, तो लोग हैं कितने, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में कितने की हुई होगी, 15 वर्ष की। कितने की हुई होगी, 15 वर्ष की। अब जो व्यक्ति आया उसे चाहिए कितनी, 17 साल चाहिए, और 15 साल तो इन लोगों की उम्र उसे मिल गई है, क्योंकि इनकी जो औसत आयु आज भी वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पहले तो 1 में 3 की, तो 5 में 15 की, तो जो उसे चाहिए कितनी, 17 साल चाहिए। और ये 15 साल तो अपनी दे रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 3 साल पहले जो इनकी उम्र थी आज भी वही उम्र है। तो 15, 17 माइनस 15 कितना आया, 2 वर्ष। जो बच्चा हुआ है बेटा वो कितने साल का है, 2 वर्ष का। ठीक है बेटा, क्या किया बेटा, 3 वर्ष पहले तो 1 में 3 तो 5 में 15। ठीक है, इनकी औसत उम्र कितनी, 17 साल। जो बच्चा आएगा उसे 17 साल चाहिए एवरेज मेंटेन करने के लिए, और उसे यहाँ से मिल कितनी रही, 15 साल। कितने साल का होगा, 2 साल का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है बेटा, 18 वर्ष। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु उतनी ही है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है बेटा, परिवार की औसत आयु उतनी ही है, बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो देखो इससे पहले भी इसीलिए कराया, ध्यान देना बेटा। करना क्या बेटा कि 8 लोग हैं बेटा, x1 x2 x3 x8, 8 लोग हैं बेटा। इन सभी की जो औसत आयु है बेटा वो कितनी है बेटा, इन सभी की जो औसत आयु बेटा 18 वर्ष। कितनी है बेटा, 18 वर्ष। 18 वर्ष है बेटा। कब है 18 वर्ष, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष पहले कितनी, 18 वर्ष। जो नया व्यक्ति आया बेटा वो कितना आया, x9 जो व्यक्ति आया उसे इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कितने चाहिए, 18 चाहिए। कितनी चाहिए, 18 चाहिए बेटा। ठीक, तो हुआ क्या, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति 2 वर्ष पहले, हर व्यक्ति 2 साल पहले का है ये रिकॉर्ड। तो 1 में 2 की, तो कितने लोग, 8 लोग। 8 लोग कितनी उम्र छोड़ के जाएंगे, 16 साल।
कितनी उम्र छोड़ के गए? 16 साल। इसे चाहिए कितनी ग्रुप में शामिल होने के लिए? 18 साल। तो कितनी आए बेटा? 18 माइनस 16 बेटा कितनी आई? 2 वर्ष। बस करना क्या होता है, जितने वर्ष पहले की बात करें तो एक व्यक्ति में 2 साल, कितने? 8, 8 दूनी 16। चाहिए कितने ग्रुप में के लिए? 18। तो 16 माइनस 18 माइनस 16 बराबर 2 वर्ष। कितनी वर्ष? 2 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। इसे देखो बेटा, औसत है लेकिन इसे एलिकेशन से लगाएंगे, देखना कितना बेहतरीन करना। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है बेटा? 12.4 प्रति विकेट, मतलब 12.4 रन में एक विकेट है। 26 रन पर 5 विकेट ले लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा, करना क्या है बेटा, एक चीज पहले यहाँ पे छोटी समझ लो कि 5 ओवर में 5 विकेट लेता, 5 विकेट लेता, कितने रन देकर? 26 रन। 26 रन देकर 5 विकेट लेता, तो बेटा देख लो एक विकेट में कितने रन देगा? तो बटे 5.2, मतलब बेटा 5 विकेट लेता है 26 रन देकर, तो एक विकेट के लिए वो 5.2 रन देगा। ठीक, बस कुछ नहीं करना, आप 1 सेकेंड का है बेटा। देखो 12.4 ये रख लो, एक तरफ रख लो, कितना? 5.2। कमी कितने कर रहा? बस तुम्हें करना क्या? 0.4 कमी कर रहा, किसमें? 12.4 में। तो कितना बचा? 12। 12.4 में 0.4 घटा देते, कितना बचा? 12। एलिकेट कर दो। देखो एलिकेट में बेटा ध्यान रखो, ये जो 2 वैल्यू होती, इस वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू होगी, एक छोटी वैल्यू। अगर ऐसा नहीं तो एलिकेशन नहीं लग पाएगा बेटा। और देखो एक चीज बहुत बेहतरीन बताते हैं कि हमेशा इस वैल्यू से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, इस वैल्यू को इससे घटा के यहाँ लिखते हैं। देखो बेटा, आप करना क्या है, 12.4 से 12 को घटाएं, कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा बेटा। आ गया। अब देखो इसे घटाओ, कितना? 0.8। ठीक है, 0.8। अब देखो कितना बचा? 11, कितना? 6, 6.8 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हम खत्म कर देंगे बेटा। ठीक, खत्म कर दिया। अब अगर हम इसे 2 से काट दें तो कोई दिक्कत बेटा? देखो 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना आ गया? 17। तो 1 बराबर कितने? 5 के। ठीक, 1 बराबर 5 के हो जाएगा। 17 बराबर 85 का। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 85। क्या करना है? देखो बेटा, पहला काम इसमें बेटा 5 बराबर 26 से 1 बराबर 5.2 आ गया। ठीक, फिर क्या किया? लिख दिया 12.4, इधर 5.2, 12 बीच में रख दिया, एलिकेट कर दिया, काट दिया, 1 और 17 आ गया। 1 बराबर कितना दिया? 5 बराबर 5 दिया विकेट। ठीक, 1 बराबर 5 के, तो 17 बराबर 85 के। ये हमारा आंसर है। इसे 2 बार करिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी जैसा कुछ वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है बेटा, देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है बेटा? 12.4 प्रति विकेट, 22 रनों पर 5 विकेट लेता। कितने पे? 22 रनों पर। ठीक है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है, तो पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या याद करो। देखो बेटा क्या करना, पहला काम आपको पता है कि 5 विकेट लेता है, कितने रन दे के? 22। तो बेटा एक विकेट कितने रन दे के लेगा? 22/5, तो बेटा हो जाएगा 4.4। 4.4 एक विकेट के लिए 4.4। अब क्या करना है अपना? देखो बेटा 12.5, 12.4 बेटा, 12.4 लिख लिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है बेटा? 4.4 बराबर में लिख लिया। फिर क्या कह रहा, कितनी कमी हो जाती? 0.4। 12 में से 0.4 कमी होगी, कितना हो जाएगा? 12। बेटा बस करना कुछ नहीं है, एलिकेट करना है। देखो बेटा 12 से 4.4 जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 7.6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसे घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक, आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया बेटा। 4 एकम 4 बेटा, 19 चकू 76, कितना आ गया? 19। तो 1 बराबर कितने के? 5 के, तो 19 बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 95। ठीक, तो कितने विकेट लेगा? 95।
दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन देखो, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों, कितने बेटा 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 साल है। ठीक है, कितनी है बेटा, मतलब हर क्रिकेट खिलाड़ी 20-20 साल का है। ठीक है, यदि कोच कोई उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है बेटा, 10%। कितनी बढ़ जाती, 10%। तो कोच की उम्र ज्ञात करो। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी बात देखो करना क्या है, आपके पास कितने लोग हैं, x1, x2, x3, x4, कितने लोग हैं बेटा, x11, 11 लोग हैं, जिनकी औसत उम्र बेटा कितनी है, बेटा औसत उम्र इनकी कितनी है, 20 साल। कितनी है, 20 साल। इसमें एक व्यक्ति और जुड़ेगा तो वो कितना, x12, ठीक, x12। करना क्या है बेटा, इनकी सबकी 20 साल है। तो एक बात बताओ, जो कोच आया है वो इस ग्रुप में जैसे शामिल हुआ होगा तो 20 साल तो लेके आया ही होगा। ठीक बेटा, 20 साल लेके आया, फिर उसने किया क्या, उसने बढ़ोतरी की, कितनी की, 10% की। तो 20 का 10% आप अगर निकालेंगे ना बेटा तो कितना आएगा, 2 साल। 2 साल आ जाएगा। तो एक व्यक्ति में बढ़ोतरी कितने कर रहा है, समझ लो बेटा, एक व्यक्ति में कितने बढ़ा रहा, 2 साल। व्यक्ति कितने हैं, 1 2 12, 1 2 3 12। बढ़ोतरी जब करेगा तो अपने अंदर भी बढ़ोतरी करेगा, तो 12 लोगों में कितने करेगा, 24 की। तो जब ग्रुप में शामिल हुआ तो 20 तो लेके ही आया, 24 की बढ़ोतरी कर दी। तो बेटा कितने साल का है कोच, कोच 44 साल का। ठीक है बेटा, देखो बेटा, आप हमसे जुड़ चुके हैं, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट भी दे रहे हैं। आपने आज के सवाल देखे, बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको, बस आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को देखना है, शेयर करना है और चैनल पे विजिट करनी है और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जो कंटेंट आपको, आप जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे ना उतना हम अच्छा की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है। जब मेरा मोटिवेशन होगा ना बेटा तो हम आपको बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट देंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।